दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, नाम बताकर दान देने वाले तो बहुत हैं, नाम छुपाकर दान देने वाले स्वयं भगवान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूं गीता राणा। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाले अपने एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले थे। रास्ते में उन्हें पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते पड़े हुए दिखाई दिए, जो कि शायद पास के खेत में ही काम करने वाले एक मजदूर के थे, जो कि अब घर जाने की तैयारी करने में जुटा हुआ था। शिष्य को मजाक सूझा और उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, क्यों ना हम इसके जूते छुपा दें और झाड़ियों के पीछे जाके देखें। जब ये उन्हें ढूंढता हुआ आएगा और घबराकर जब ये अपने जूते वहाँ नहीं देखेगा तो उसे देखने में बड़ा मज़ा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले कि किसी भी गरीब को सताना अच्छी बात नहीं है। क्यों ना हम उसके जूतों में कुछ पैसे डाल देते हैं और फिर देखते हैं कि इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुरुजी के अनुसार ही उसके दोनों जूतों में कुछ कुछ पैसे डाल देता है और दोनों ही पास की झाड़ी में छुपकर ये सब कुछ देखने लगते हैं। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म करके अपने जूतों की जगह पर पहुंचता है। वो जैसे ही पहला जूता पहनता है, उसे जूतों के अंदर कुछ आभास होता है। वो जूता खोलकर उसमें देखता है तो उसे पैसे मिलते हैं। वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और उन पैसों को अपनी जेब में डाल लेता है। जब वो दूसरा जूता पहनता है तो दूसरे जूते में भी उसे पैसे ही मिलते हैं। तब वो आश्चर्यचकित होकर यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब मजदूर की आंखों में भाव विभोर होकर आंसू आ जाते हैं और वो ऊपर देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है और भगवान से कहता है कि भगवान, आज आपकी वजह से मेरे बच्चे अन्न खाएंगे और मेरी बीमार बीवी को दवा भी नसीब हो जाएगी। ये सब कुछ वो दोनों शिष्य और गुरु झाड़ियों के पीछे से छुपकर देख रहे थे। मजदूर की बातें सुन के उस शिष्य की आंखों में भी आंसू आ गए। तब उसके गुरुजी ने कहा, तुम जो मजाक वाली बात कर रहे थे और जो अभी तुमने दिया है, उन दोनों में से किस बात पे तुम्हें ज्यादा खुशी हुई? शिष्य बोला, आज जो आपने मुझे पाठ पढ़ाया है गुरुजी, मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज मैं समझ चुका हूँ कि लेने से ज्यादा देने में खुशी है, देने में ही असीम आनंद है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जॉय ऑफ गिविंग से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। जितना भी हो सके हमें दान देना चाहिए और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।